सवाल है हमारा विवेचक ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण का सवाल है। विवेचक या विविक्तर, इस सवाल जो है एग्जाम में हर हाल में पूछता है, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में। विवेचक ज्ञात कीजिए या फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले विवेचक आपको निकालने आएगा, तो मूलों की प्रकृति भी निकालने आ जाएगा। तो विवेचक को ही विविक्तर कहते हैं और इसी को डी बोलते हैं, यानी डी का वैल्यू हमको निकालना है। तो आप लोगों को पता होगा डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ से ए, बी और सी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक जो रूप होता है किसका, तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर, और प्लस में होता है बी एक्स और प्लस सी होता है, और ये बराबर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर गुना में ए होता है, एक्स के गुना में बी होता है और सी होता है अचर पद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के गुना में जो है सो 3, वो ए का मान हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3, और इसी प्रकार से आपको b बराबर हो जाएगा क्या, x के गुना में जो होगा सो b का वैल्यू होगा तो -4√3 है ना जी, b बराबर -4√3, और c बराबर हो जाएगा आपको, c क्या है, अचर पद 4 है, तो यहाँ +4। ठीक है, ए बी सी निकल गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, विवेचक, यानी विवेचक को हम लोग क्या बोलते हैं, विवेचक को हम लोग बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं, डी। और डी बराबर होता है आपको फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना जी, तो बी स्क्वायर, बी का मान देखिए क्या है, बी का मान आपको है -4√3, कितना है, -4√3 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू जो है 3 है, तो यहाँ से 3 ले लेंगे, और गुना सी का वैल्यू क्या है, तो ये 4 है, तो 4 ले लेंगे। अब देखिए -4√3 का होल स्क्वायर कह रहा है ना जी, तो ये क्या हो जाएगा, -4√3 को 2 बार लिखेंगे, माइनस में 4√3 और गुना में क्या हो जाएगा, -4√3 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको 2 बार लिखना है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब इसी को 2 बार लिखना है। ठीक है, अब -4 तहीं 12, 12 चौके 48, आगे देखिए 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और √3 गुना √3 सीधे 3 हो जाएगा, तो गुना 3 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस में 48 हो जाएगा। एक लाइन और, 16 तिया है 48 और -48, 48 में से 48 गई तो दोनों कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, यानी डी का मान आया कितना, 0, यानी विवेचक का मान कितना हुआ, 0 आया। विवेचक कितना आ रहा है आपको, 0 आ रहा है। ठीक ना, विवेचक आया 0। अब जो है आशा है कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आता है, आ गया हो, तो आप लोग जो है लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है आगे का भी जो है वीडियो आप लोगों को जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, एक सवाल आप लोगों को हम दे रहे हैं, इसका जो है जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सवाल है एक्स स्क्वायर, माइनस में है आपको 3x और प्लस में है 2 बराबर 0। इस सवाल का आप लोग जो है आंसर, विवेचक का जो वैल्यू है वो डी का मान आप लोग निकाल करके हमको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको जो है दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।